नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इससे पहले मैंने जो है वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया ही था कि अगर आपने बिहार से स्नातक पास कर लिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए आपने बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर आपने बीसीए, बीबीए किया हुआ है, तो आपके लिए जो है बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जो भी सरकार है ना, आपको 12 महीने का जो अप्रेंटिसशिप होती है वो यहाँ पे देने जा रही है। जो भी विद्यार्थी अप्रेंटिसशिप करेंगे उनको जो है 12 महीने तक 9,000 रुपये तक का जो प्रोत्साहन राशि है वो भी उनके खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। अब इसको लेकर जो है काफ़ी सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके मन में जो है अलग अलग यहाँ पे क्वेश्चन चल रहे हैं कि हमें जो है किस तरह से ट्रेनिंग मिलेगा, ट्रेनिंग हम कहाँ करेंगे, पैसे हमें किस तरह से मिलेंगे, कैसे हम अप्लाई कर पाएंगे और किस तरह से हमें ये सारे बेनिफिट मिलेंगे। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी हमने कवर करने की कोशिश किया हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने टेलीग्राम जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले स्कीम के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर ये स्कीम है क्या और किस तरह से आपको बेनिफिट मिलेगा। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने स्नातक पास कर लिया हुआ है लेकिन अभी उसके पास जॉब नहीं है, किसी भी कंपनी में वो जॉब नहीं कर पा रहे हैं। उन सभी को कुशल बनाने के लिए और स्पेशल जो है ट्रेनिंग दिलाने के लिए ही स्कीम लाया गया है, जिसके माध्यम से अगर आपने स्नातक कंप्लीट कर लिया हुआ, आपके पास जॉब नहीं है, तो आप इस स्कीम के तहत जो 12 महीने का ट्रेनिंग होता है, अप्रेंटिसशिप होता है, वो आप अलग अलग कंपनी में कर पाएंगे। कंपनी जो भी होती है उस कंपनी में बहुत सारे ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट वाले काम होते हैं। जैसे कि मान लीजिए फॉर्म भरेंगे तो आपसे पूछे जाएंगे कि आप जो है कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत अपना अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, तो उसको आपको प्रेफरेंस देना होगा। उसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आप जो है यहाँ पे काम करेंगे, अपना जो अनुभव है वो रियल लाइव करेंगे, क्योंकि जो भी कंपनी में पहले से जो एम्प्लॉई है वो काम कर रहे हैं उनके साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा, अनुभव करने का मौका मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आपका जो स्किल है ना वो डेवलप हो पाएगा। और स्किल डेवलप होगा तो कहीं ना कहीं इसी के भी यहाँ पे आगे चल के फ्यूचर में आप किसी ना किसी बड़ी कंपनी में, किसी कंपनी में जॉब भी ले सकते हैं। तो बस यही मकसद है कि जो भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने स्नातक पास कर लिया हुआ, उनके पास जॉब नहीं है, तो उनको सबसे पहले कुशल बनाया जाए और उसके बाद वो अपने कुशलता के आधार पे जॉब प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहला बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि 12 महीने का अलग अलग जो कंपनी होती है, सरकारी कंपनी भी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, उसमें आपको रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस होते हैं वो आपको करने को मिलेगा, यानी कि ट्रेनिंग मिलेगा 12 महीने का। दूसरा बेनिफिट ये है कि मान लीजिए आप जिस भी कंपनी में रह कर ट्रेनिंग करिएगा तो खाने का, रहने का व्यवस्था आपको खुद से करना होगा, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपके पास पैसे होनी चाहिए। तो इसी को देखते हुए सरकार यहाँ पे 9,000 रुपये जो है प्रति महीना आपको दे रही है, जिसमें 45 रुपये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट आपको दे रही है और 45 रुपये जो भी कंपनी आपको अप्रेंटिसशिप कराएगी, यानी कि आपसे काम करवाएगी, आपको अनुभव देगी, उस कंपनी के माध्यम से आपको मिलेगा। तो ये जो है 9,000 रुपये आपको प्रति महीना अगले 12 महीने तक मिलेंगे। किनको मिलेंगे? जो सिलेक्टेड हो जाएंगे। वो ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म को भर दिया तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फॉर्म को भरेंगे, कंपनी के द्वारा आपका सिलेक्शन होगा अप्रेंटिसशिप के लिए, अगर आप सिलेक्ट होते हैं तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा। और इससे फ़ायदे ये भी होंगे कि आपके पास एक अनुभव आएगा, आप कुशल हो पाएंगे। जो भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड में कहीं ना कहीं पहले से जो व्यक्ति काम कर रहा है उसके साथ आप काम करेंगे, सीखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके पास नॉलेज आएगा और उसी नॉलेज के आधार पे आप जो है आगे चल के 1 साल के बाद मान लीजिए आपने अप्रेंटिसशिप कर लिया तो आपके पास अच्छा खासा उस फील्ड में नॉलेज आ गया, तो उस फील्ड में आप कहीं किसी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू के बेसिस पे जॉब ले सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिट होने वाले हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है कौन विद्यार्थी अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय से, चाहे वो प्राइवेट हो, सरकारी हो, उससे अपना स्नातक कंप्लीट किया हुआ है 2020 के बाद, वो चाहे अपने 20 में किया हो, 21 में किया हो, 22 में किया हो, 23 या फिर 24 में भी कंप्लीट किया हो, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। जो अपेयरिंग है वो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, केवल जो कंप्लीट कर चुके हैं अपना स्नातक वही फॉर्म को भर सकते हैं, जिसमें हो सकता है कि आपने बीए किया होगा, बीएससी किया होगा, बीकॉम किया होगा, बीबीए किया होगा, बीसीए किया होगा, जितने भी प्रकार के स्नातक के कोर्स हैं आपने किया होगा, तो कहीं ना कहीं आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने का जो प्रोसीजर रहेगा मेरे हिसाब से ऑनलाइन रहेगा, हालांकि कोई जानकारी निकल के नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, दैनिक भास्कर की जानकारी हम देखें तो बताया गया था कि एनएटीए का जो ऑफिशियल पोर्टल है, जो कि नेशनल अप्रेंटिसशिप का पोर्टल है, उसके माध्यम से ही जो भी कंपनी है उनका भी रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा और जो भी विद्यार्थी हैं जो कि इसमें अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन करते समय आपसे जो है कंपनी का चुनाव करने के लिए बोला जाएगा कि आप जो है कौन से कंपनी से अपना जो अप्रेंटिसशिप है वो करना चाहते हैं। बहुत सारे कंपनियों का जो है लिस्ट खुल के आएगा जिसको आपको प्रीफरेंस में देना होगा। उसी प्रीफरेंस के आधार पे कंपनी का जो है
लेटर आपके पास आएगा, ऑफर लेटर, उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। फिर आपको जो है अप्रेंटिसशिप उस कंपनी में दी जाएगी और जैसे ही आप अप्रेंटिसशिप के लिए इनरोलमेंट करेंगे, मतलब उसमें सिलेक्शन आपका हो जाएगा, तो आपको जो है जो भी बेनिफिट है, जैसे कि ट्रेनिंग का बेनिफिट आपको हो गया, उसके बाद आपका जो भी 9,000 रुपये आपको प्रति महीना मिलेगा उसका बेनिफिट हो गया, ये सारे बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। तो अप्लाई अभी शुरू नहीं हुआ है, 10 जनवरी के बाद हो सकता है कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है भरे जा सकते हैं। हो सकता है कि कॉलेज के द्वारा भरवाया जाए, हो सकता है कि ऑनलाइन कर दिए जाए, तो आपको जानकारी अपडेट करवा देंगे। तो ये जो मैंने पूरी जानकारी इस वीडियो में बताया। बाकी डॉक्यूमेंट की हम बात करें तो आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए, ठीक है, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर भी लिंक होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है स्नातक का वो आपके पास होनी चाहिए। और भी कई सारे जैसे कि बैंक पासबुक हो गया, जानकारी आपसे मांगे जा सकते हैं, ठीक है। बाकी हम सिलेक्शन की बात करें तो फॉर्म को भरेंगे तो कंपनी के द्वारा जो है ऑफर लेटर आपको डैशबोर्ड में देखने को मिलेगा। उसके बाद आप वहां से उसका अप्रूवल लेकर अप्लाई कर सकते हैं, उस कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। तो घर बैठे कोई भी काम नहीं होगा, आपको जो है कंपनी में जाकर जो अप्रेंटिसशिप है यानी कि ट्रेनिंग है वो करनी होगी, सीखना होगा और उस कंपनी में आपको काम करना होगा एज अप्रेंटिसशिप के पदों पे। और उसके बाद ही आपको 12 महीने के बाद ही आपको हो सकता है कि इसके लिए अनुभव सर्टिफिकेट भी आपको दे दिया जाए, जिसके भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आप किसी और कंपनी में जॉब करना चाहते हैं या फिर उसी कंपनी में लगना चाहते हैं तो इंटरव्यू के बेसिस पे आप लग सकते हैं। तो मैंने जो है पूरी जानकारी बताया। बाकी अधिक जानकारी के लिए जो भी अखबार में जानकारी आई हुई है उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, फिर उसको टेलीग्राम जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ भी सेंड कर दिया हुआ है। मैंने पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने की कोशिश किया हुआ है। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप चाहें तो हमें बता सकते हैं। जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी वहाँ तक जानकारी आपके साथ साझा करने की कोशिश की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।